अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से और मसाले के साथ, हर बोटी के साथ मसाला लगोगे। ऐसी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने प्यारा सा बाउल ले लिया है। उसके बाद हमने 1 केजी चिकन ली है। उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के फिर पानी में मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के उसमें चिकन को डिप कर लिया था, ताकि इसकी जो जरासीम वगैरह वो सब असरात ख़त्म हो जाए। हम अभी करेंगे चिकन को मैरिनेट। उसके लिए हमने लिया जी हाफ़ कप दही का। दही के साथ हमारी जो चिकन है ये बहुत जूसी जूसी सी बनेगी। और उसके बाद हमने ले लेने हैं जी इसमें जी 2 टेबलस्पून लेमन जूस, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा करारा सा बनाना है। और उसके बाद आते हैं जी स्पाइसेस में हमने ली है जी दरदरी सी पीसी हुई धनिया 1 टेबलस्पून भर के, अजवाइन हाफ़ टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ़ टेबलस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली है, और हल्दी हमने लिया हाफ़ टेबलस्पून, और टिक्का मसाला हमने लिया है जी 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ़ टेबलस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून नमक डाला। स्पाइसेस फिर देख लें, धनिया, अजवाइन, काली मिर्च, खड़े मिर्च, हल्दी, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, ज़ीरा और अजवाइन। यहाँ तक हमारे ये स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके। अब हमने क्या करना है, ये सारे स्पाइसेस हमने इस चिकन में डाल देने। इसके अलावा हमने चिकन में कुछ भी नहीं डालना, बस यहाँ तक यही डालना है। और साथ हमने डाल देना है इसमें जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। ठीक हो गया। अगर आपके पास पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इस सब चीज़ों को मैरिनेट कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने चिकन को मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 3 घंटे तो तकरीबन आप रखें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आधा घंटा तो रखना ही रखना। अब हमने यहाँ पे कोयले का धुआं लगा लेना है। यहाँ पे हमने कोयला ले लिया, उसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, और ये रहा जी हमारे कोयला का धुआं। और आपने इसको कवर करके ना, अब यहाँ पे आपने तकरीबन 3 घंटे इसे कवर करके ऐसे ही रख देना, ठीक है। और ये है जी हमारे मसाला जिसके साथ हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, अगर छोटे हैं तो 4 ले लेनी है। 1 मैंने प्याज ली है बड़ी साइज़ की, और ये 3 हरी मिर्च ली है। ये हमारे मसाला, और आप देखें इसकी इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी ना। तो अब आपने क्या करना है, टमाटरों का पेस्ट बना लेना है, और प्याज को आपने गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। आते हैं बनाने की जानिब। तो यहाँ पे मैंने ले ली है जी कढ़ाई में मैंने डाल लिया जी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यहाँ पे आप घी भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने डाल देनी है जी प्याज हमने जो है सारी नहीं, मैंने एक ही प्याज है छोटी छोटी काट ली थी, वो डाल देनी है। जैसे ही हमारी प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे कलर चेंज। तो हमने जो मैरिनेट चिकन है ना, वो हमने इसमें डाल देनी। मैंने तकरीबन 3 घंटे अपनी चिकन को मैरिनेट करके रखा है। तो जितना आप मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम रखेंगे, उतना ही ज़बरदस्ती बनेगा। तो जो इसके अंदर मसाला है वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सारा बीच में डाल देना है। और साथ में इसी बाउल में आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसका खंगाल भी इसमें ऐड कर लेना। अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो चिकन है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, और हमने थोड़ा सा पानी डाला है वो भी, और इसी पानी में हमने अब ये चिकन को गला लेना है। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, इसको कवर करके आपने चिकन को गला लेना है। और जब आप देखें कि आपकी चिकन सॉफ्ट हो चुकी है, आंच तेज़ नहीं करनी। ये देखिए माशाल्लाह चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। ये पानी आपने इसका ड्राई कर लेना है, थोड़ा सा हमने इसका पानी छोड़ना है। तो ये देखें चिकन हमारी गल भी चुकी है, क्योंकि गोश्त हड्डियों के साथ से अलग हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो आपने स्टेज पे डाल देना। आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई में जो है ना आपको मेहनत कम लगेगी, क्योंकि बाद में हम टमाटर डालेंगे तो बीच में जगह जगह टमाटर भी नज़र आते हैं, उनके छिलके फिर निकालें तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप ऐसे किया करें, कढ़ाई जब भी बनाए ना, उसमें टमाटरों को ग्राइंड करके डाल देना है। अब हमने जो है ना टमाटर और इन सब मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जब तक हमारे ये ऑयल नहीं सेपरेट नहीं हो जाता, ये देखिए माशाल्लाह से अब इसका थोड़ा सा पानी रह गया है, बाकी हमारा पानी ड्राई हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि हमारी चिकन की जो निशानी है ना गलने की, कि गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। जो इसके लेग पीस है ना, उसमें हड्डी नज़र आने लग जाती है। तो यहाँ पे हमारे ये देखिए माशाल्लाह से कढ़ाई को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पे इसमें डाल देनी है जी हरी मिर्चें डाल देनी है, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और बहुत सिंपल कढ़ाई है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। और अगर अभी तक आपने व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा इसको दम लगा दिया था, और ये देखिए माशाल्लाह से
अब इसका ऑयल आप देख सकते हैं निकल आया। अब आपने क्या करना है, जो हमने प्याज ली थी ना उसको मैंने लच्छेदार इस तरह काट लिया था। अब यहाँ पे आपने प्याज डाल देनी, शुरू में आपने थोड़ी सी डालनी है, यहाँ पे हमने डाल देनी है कि आप यकीन जाने जब ये कढ़ाई के आप दम देंगे ना तो उसके बाद जब ये प्याज सालन में खाते हुए आपको ये इस प्याज का बहुत मज़ा आएगा। साथ हमने डाल दिया जी कुछ थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। उसके बाद हमने इसको कवर कर लेना है और इसको दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कितनी प्यारी हमारी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। इसकी आप लुक देख लें, बहुत ज़बरदस्त। हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे क्या करना है, डिश आउट करते हैं और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारी ये फ़ाइनल लुक है। ये कढ़ाई आप एक बार बनाएं, आपको यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। अपनी दावतों में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, स्पेशली अपने मियाँ को खिलाएं। इंशाल्लाह वो आपकी बहुत तारीफ़ करें। मैंने अपने मियाँ के लिए बनाई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।